हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका सीखो उठो जीतो परिवार में स्वागत है, जहां हर वीडियो आपको आगे बढ़ाने का हथियार देता है। आज हम लेकर आए हैं रीट स्टूडेंट्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहेगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं राजस्थान के इतिहास से रीट एग्ज़ाम में इन 5 सालों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक जगह नोट्स बनाकर लेकर आई हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अब इतना समय नहीं रहा है कि वो इधर उधर खोजते रहे। आपको इसी अपने चैनल पर रीट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप तैयार हैं। तो चलिए उठो और सीखो, आखिर तक बने रहना, क्योंकि ये सेशन आपकी कामयाबी बदल देगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं रीट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सेशन रहेगा राजस्थान का इतिहास। तो आज राजस्थान के इतिहास से पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रीट में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजस्थान का। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। किसे जाता है कि 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ACL कार्लाइल को। किसको जाता है। ACL कार्लाइल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी। 1861 ईस्वी में। तो ये इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया गया है। उन्होंने दौसा क्षेत्र में रहकर कठोर पाषाण व मानव अस्तित्व की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। एक बार पुनः देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1861 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया गया है। उन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण मानव अस्तित्व की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। किसका पुनर्गठन किया गया। किसका किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। किसका कार्य था। ओरेल स्टेन का। किसका था। ओरेल स्टेन का। तो स्टूडेंट्स, रीट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये क्या है, एक जगह समरी बनी हुई है। सरस्वती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की डेफिनेशन है। सरस्वती और द्वेषवती नदी घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे आलमद के मत के कार्य
वह प्रसिद्ध नदी क्या थी? रेगिस्तान में खो गई थी। पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य अप्रैल 1942 में दी थी। जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ ए, देखिए दोबारा से देखिए, जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स एलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन ने इन प्रयासों से घगर को सरस्वती का वर्तमान स्वरूप मानने में लोकप्रियता मिली। किसको लोकप्रियता मिली? ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से घगर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा और उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी, मतलब यहाँ डॉट डॉट, कालीबंगा और उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यहाँ किस, मतलब नदी के किनारे स्थित था? किस नदी किनारे स्थित था? तो इन आंसर क्या रहेगा इसका? घगर नदी। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा में सरस्वती व द्वेषदती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप क्या था? घगर नदी था। किन नदियों का वर्तमान स्वरूप घगर नदी था? किन नदियों का था? कालीबंगा में सरस्वती व द्वेषदती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप क्या था? घगर नदी था। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? कालीबंगा का। सिंधु घाटी से, नेक्स्ट दोबारा देखिए एक बार, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? कालीबंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घगर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा है? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रीट में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा सा आंसर है काली चूड़ियाँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप हूबहू रट लीजिए। आपको इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप रट लीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो रीट में बार बार पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चंस इन्हीं को पूछते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लेकिन दरअसल स्टूडेंट्स इनको ही गलत करके आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार सरसरी नज़र से देख ही लीजिए। खुदाई के दौरान देखिए, काली चूड़ियाँ, कालीबंगा के बारे में देखिए कि खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम क्या पड़ा? कालीबंगा रखा गया। कि काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे खुदाई के दौरान, जिसलिए इस कालीबंगा का नाम क्या रखा गया? काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण क्या रखा गया? कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा सभ्यता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर खोलते ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन को तो आप हूबहू रट ही लीजिए। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? अमलानंद घोष को दिया गया है। किसे दिया गया है? अमलानंद घोष को। इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा, ऐसी बात है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज, कालीबंगा स्थल की खोज कब की गई? 1951-52 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? 1951-52 में की गई। किसके द्वारा की गई? हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस कालीबंगा के मिल घूमते फिरते आए जाते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई 51-52 में, 61-62 में, ऐसे करके आए जाते। तो क्या करोगे आप? 51-52 में। और किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष ने। इसका उत्खनन कार्य, ये दो डेट हमेशा घुमा फिरा के आती है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई 51-52 में, 61-69 में। इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 51-52 होगी या 61-69 होगी, क्योंकि इसकी कालीबंगा सभ्यता की खोज तो की गई थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज तो की गई थी 51-52 में, और इसका उत्खनन कार्य हुआ था 61 से 69 के बीच में हुआ था। अब किसके ये नाम, चार नाम हमेशा आते हैं, अमलानंद घोष, बीबी लाल थापर और बीके थापर और डी.सी. खर्रे, एम.सी. श्रीवास्तव। इन नामों में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि किसने खोज की थी और किसने उत्खनन कार्य किया था। तो एक बार इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए कि इसको देखिए कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन 61 से 69 में हुआ, मध्य हुआ। और किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर, श्री खर्रे के द्वारा एम.सी. श्रीवास्तव ने करवाया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन 5-6 क्वेश्चंस को हूबहू रट लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं और ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रीट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो 5 सालों में क्वेश्चंस आए थे, उनकी समरी देखते हुए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।